हाथी इस बात को जान गया था कि अगर यह शेर इस जंगल में रहता है तो मुझे बहुत अधिक परेशानी हो सकती है, क्योंकि शेर किसी को भी आसानी से नहीं रहने देता है। इसलिए हाथी ने सभी को बुलाया और कहा कि हमें शेर से जल्दी ही छुटकारा चाहिए। यह हमारे लिए परेशानी पैदा कर सकता है। अगर हमें यहाँ पर रहना है तो आराम से रहना होगा, लेकिन यह हठी हमें यहाँ पर नहीं रहने देगा। सभी जानवर सहमत थे, क्योंकि यह शेर मुश्किल तो पैदा कर देगा, लेकिन इसे भगाने का कोई रास्ता तो सोचना ही होगा। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई थी। इस योजना में यह था कि हमें शेर को पहाड़ी पर लाना होगा। उसके बाद हमें उसे नीचे गिरा देना है। उसके बाद यह शेर हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। यह बात समझ आ गई थी। अब शेर को पहाड़ी पर कौन लाएगा? यह काम घोड़े को करना है। वह उस शेर से बात करेगा। घोड़ा शेर के पास जाता है और कहता है कि आपके लिए बहुत बढ़िया शिकार मिल गया है। अगर आप उसे लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। शेर कहता है कि वह शिकार किस जगह पर है? घोड़ा कहता है कि यह शिकार खरगोश है। वह उस पहाड़ी पर है और कोई भी उसके पास नहीं है। यह सुनकर शेर बहुत खुश होता है। वह घोड़े के साथ जाता है। कुछ देर बाद शेर कहता है कि यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद सभी जानवर वहीं पर आते हैं और शेर को पहाड़ी से नीचे गिरा दिया जाता है। अब कोई भी समस्या नहीं थी। सभी जानवर बहुत अच्छे से उस जंगल में रह रहे थे। उनकी समस्या अब दूर हो गई थी। यह सब कुछ उन्होंने मिलकर किया था, इसलिए ऐसा हो गया था। जब हम मिलकर किसी भी समस्या का सामना करते हैं तो वह दूर हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गुफा में एक शेर रहता था। जंगल के जीव जंतुओं को अपना आहार बनाकर दिन प्रतिदिन खा जाता था। एक दिन जंगली भैंसा का शिकार करने के बाद वह अपने रास्ते से घर लौट रहा था। उसी रास्ते में एक चतुर शियार से उसका सामना हुआ। निरीह शियार अपने विशिष्ट बलशाली सिंह को देखकर नतमस्तक हो गया और बोला, महाराज, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। मुझे अपना दास बनाएं। मैं आपकी सेवा करूँगा और आपके शिकार की परिस्थितियों से अपना पेट भरूँगा। शेर को शियार पर दया आ गई। उसने उसे अपनी शरण में रखा। शेर की शरण में शियार को बिना डरे जाने भोजन प्राप्त होगा। सिंह के शिकार को छोड़कर उसके साथ कुछ अनबन हुई, जिसे खाकर वह कुछ ही दिनों में हट्टा कट्टा हो गया।
भौतिक सुगंधता आने के बाद सियार स्वयं को सिंह के समतुल्य समझने लगा। उसे लगता है कि अब वह भी शेर के समान बलशाली हो गया है। इसी घमंड में वह एक दिन शेर से बोला, अरे शेर, मेरा शरीर हृष्ट पुष्ट देख लो। क्या अब मैं बिल्कुल शक्तिशाली नहीं हो गया हूँ? नहीं ना। इसलिए आज से मैं शिकार कर उसका भक्षण करूंगा। मेरी छोड़ी हुई चीजों से तुम अपना पेट भर लेना। शेर सियार के प्रति मित्रवत था। वह उसे बोला, चंचल सियार की चिंता थी उसे, इसलिए उसने शिकार करने से मना किया। लेकिन घमंडी सियार के सिर पर घमंड चढ़कर बोल रहा था। वह सिंह का सलाह नहीं माना। वह पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। वहां से उसने देखा कि नीचे हाथियों का झुंड जा रहा था। उन्हें देख वह भी शेर की तरह गर्जने की सोची, लेकिन वह तो सियार था। सियार की तरह जोर जोर से हुआ हुआ की आवाज निकालने के बाद वह पहाड़ से हाथियों के झुंड के ऊपर कूद पड़ा। लेकिन उनके सिर के ऊपर गिरने की जगह वह उनके पैरों में जा गिरा। मस्त हाथी अपनी धुन में चलते जा रहे थे, उसे कुचलते हुए निकल गए। इस तरह सियार के प्राण पखेरु उड़ गए। पहाड़ के ऊपर का सिंह अपने मित्र सियार की हालत देखकर बोला, होते हैं जो मूर्ख और घमंडी, उनकी ऐसी ही गति होती है।